हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मिथुन राशि यानी कि जेमिनी ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। ये 10 दिन आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आएंगे, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस इस टाइम में आपको फॉलो करनी चाहिए। पहले हम टैरो से देखेंगे, फिर आपके लिए कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी निकालेंगे अलग से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसा रहेगा आपके लिए 11 मई से लेकर 20 मई 2026 तक का समय। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चलिए देखते हैं कि कैसा रहेगा 11 से लेकर 20 मई 2026 मिथुन राशि के लिए। ओके, फर्स्ट कार्ड है आपके लिए द हर्मिट, द मून, एस ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड। सो यहाँ पे आप बहुत डिस्टर्ब लग रहे हो इस दौरान। ओके, यू मे फील लाइक कि चीज़ें आपकी लाइफ में जैसे अच्छी नहीं चल रही हैं, एज़ पर योर एक्सपेक्टेशंस चीज़ें नहीं चल रही हैं अभी। ठीक है, कोई बिट्रेल जैसी चीज़ भी हो सकती है या हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं कि जैसे कि 3-4 दिन मतलब आपकी थोड़ी हेल्थ सफ़र कर रही है और धोखे वाला बहुत ज़्यादा इस समय में आपके लिए दिख रहा है। तो माय डियर, मैं यही आपसे कहूँगी यहाँ पे पहले तो कि आँख बंद करके किसी पे विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको आंख बंद करके ट्रस्ट नहीं करना है किसी पर भी। ठीक है, अगर कोई ऑलरेडी आपकी लाइफ में है, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की हैं और वो आपको सडनली चीट कर दे, ये अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी नए इंसान से मिल रहे हो, रिसेंटली मान लो मिल रहे हो, फॉर एग्ज़ाम्पल शादी के लिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो आप हर एक चीज़ को जो है क्विकली शेयर ना करें, ओवर शेयर करने से बचें। ठीक है, दूसरी चीज़ ये एक्सपेक्टेशंस आपको दूसरों से नहीं रखनी, क्योंकि यहाँ आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं हर्ट होती हुई दिख रही हैं कि कोई आपकी एक्सपेक्टेशन हर्ट करेगा, कोई कुछ बहुत ही कम्युनिकेशन इस तरह की करेगा आपके साथ कि आपको बहुत तकलीफ़ होगी। ओके, इस तरह की चीज़ें, हालांकि न्यू बिगिनिंग्स भी हो रही हैं आपकी लाइफ में, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपको ये ध्यान रखना है कि ओवर ट्रस्ट, ओवर शेयर से बचना है। खास करके कोई भी न्यू पर्सन अगर आपकी लाइफ में आ रहा है तो, और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि अब करियर में क्या रहेगा, पहले उसकी बात करते हैं। सो करियर में आपके लिए यहाँ पे न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो है यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आप को लेकिन खुद देखनी पड़ेंगी कि आप उन पर एक्शन लेते हो नहीं ले रहे हो, क्योंकि इस दौरान आप थोड़ा ना डिस्टर्ब हो, आप कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में नहीं लग रहे हो मुझे। ठीक है, कुछ लोग रियली कहूँगी बहुत ही कम लोग हैं आप में से जो कुछ नया स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज़ आप परेशान हो, इमोशनली थोड़ा सा ड्रेन्ड फील कर रहे हो। ये भी है, आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप दूसरों से आंसर लेना चाहते हो, बट आपको अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। आपके पास नॉलेज है, विजडम है बहुत अच्छी, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए और ये मत सोचो कि आपको लाइफ में क्या नहीं मिला है अब तक। ठीक है, जो प्रेजेंट में चीज़ें अच्छी हैं आप उन पर फोकस कीजिए। अपनी बुद्धि का जो कि आपके पास है, सीरियसली बहुत अच्छी है, ठीक है, विजडम, उसका सही से यूज़ कीजिए एंड छोटे छोटे स्टेप्स लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ओवरनाइट सक्सेस वाला सोच से अगर आप चलोगे तो परेशान रहोगे, इतना ध्यान रखिए। ठीक है, छोटे छोटे कदम उठाइए। बिजनेस करना है तो कम इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, देन आपको सक्सेस मिलेगी। कुछ और चीज़ें करनी है अपना काम, तो धीरे धीरे जो है आपकी तरक्की होगी। ठीक है, और साथ ही आपके अंदर इतने नॉलेज है, आप केवल अपना ही मार्गदर्शन नहीं कर सकते, आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो अपनी इस
क्वालिटी का, अपने इन गुणों का जो है सही से इस्तेमाल कीजिए अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपनी पर्सनल ग्रोथ में भी, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। प्राणायाम करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, ठीक है, क्योंकि यहाँ सोर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। सोर्ड्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं अननेसेसरीली टेंशन है, दूसरों से एक्सपेक्टेशंस आप बहुत ज़्यादा कर रहे हो। पहले सेल्फ लव पे काम करो, सेल्फ वर्थ समझो, खुद को इम्पॉर्टेंट मानो, ठीक है। ये नहीं है दूसरों के लिए बिछते जा रहे हो, नहीं। और दूसरों से ज़्यादा उम्मीदें ना लगाइए, वरना कोई आपकी उम्मीदों को हर्ट कर देगा। कुछ बहुत ही हार्श वर्ड्स कोई बोल सकता है जो आपको बहुत ही पिंच करेंगे, अंदर तक झकझोर देंगे जैसे कि, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने की जरूरत है। सो करियर में तो देखो आपके लिए ग्रोथ, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आएगी, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी यूनिवर्स दे रहे हैं, लेकिन उन पर एक्शन आपको ही लेना पड़ेगा, जो कि आप एक्शन लेने के मोड में अभी नहीं दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ है। पर्सनल रिलेशनशिप वाइज भी यहाँ पर आपके लिए कुछ लोगों के लिए है, लेकिन अभी आप कुछ शादी के रिगार्डिंग इतना सोचते हुए नहीं दिखोगे इन 10 डेज़ में। बहुत ही रेयर, कम लोग हैं जो कुछ नया मतलब कि रिलेशन में जाएं कोई न्यू पर्सन के साथ। अदरवाइज़ यहाँ बिट्रेल का भी है आपके लिए कि आप पिछले दुख से उभर नहीं पा रहे हो, पिछले चीटिंग से नहीं उभर पा रहे हो, आपको आपके एक्स ने चीट करा है, यहाँ पे कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे, तो इसलिए अभी तक आप उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाए हो, ओके। एंड यू नीड सम मोर टाइम, ये भी यहाँ दिख रहा है। साथ ही आपको दोस्त के भेस में कुछ दुश्मन हैं आपके आसपास, उनसे सतर्क रहिए, ज़रा सावधान रहिए, ये भी मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सावधान रहकर चलने का है। चीज़ें आप सेटल कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, ताकि आपके साथ कुछ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। थोड़ा सा अवेयर रहकर काम करो, ठीक है। अपने इंटेलिजेंस का यूज़ करो, और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कम्युनिकेशन स्किल आपकी खुद की भी पावरफुल होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए और जो भी आप डिसीजन ले रहे हो उसे क्लैरिटी के साथ डिसीजन लो। क्लैरिटी की अभी कमी है आपकी लाइफ में, क्योंकि आप खुद को बहुत स्टक फील कर रहे हो, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गई, आप उससे बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल निकल सकते हो। लाइक दिस लेडी, हाथ बंधे हैं इसके माना, लेकिन पैर खुले हैं, ये निकल सकती है, ठीक है। तो आप भी निकल सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको खुद को जो है करेज की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ को सही बनाना चाहते हो, देन यू हैव टू टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ, ओके। इतना आप समझ लीजिए, और होपलेस नहीं होना है। खुद भी बचिए दूसरों से बहसबाजी करने से, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। और थोड़ा हेल्थ 2-3 दिन ख़राब रह सकती है आपकी, तो हेल्थ पे ध्यान दीजिए। एंड होपलेस होने का समय नहीं है। आप प्रॉब्लम में अगर हो तो प्रॉब्लम से बाहर भी आ सकते हो, लेकिन ये कम्प्लीटली आपके हाथ में है, जो कि आप अभी नहीं निकलना चाह रहे हो, ठीक है। और देखते हैं आपके लिए यहाँ पर क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। लेट्स सी आपकी सोल आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपकी सोल की तरफ से, आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए। मिथुन राशि के लिए उनकी हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, ओके। टीयर डाउन द वॉल्स अराउंड योर हार्ट, गिव एंड रिसीव सिक्योरिटी एंड वार्मथ, ओके। अगर आप जैसे कि पास्ट में ही अटके हो, जो कि मैंने आपसे कहा भी रिलेशनशिप के मामले में, तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है जो भी आपने बाउंड्रीज सेट कर रखी हैं कि नहीं मुझे किसी को एंट्री नहीं देनी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ये जो बाउंड्रीज़ है, दीवारें हैं, उन्हें आप गिरा दीजिए, प्यार दो और प्यार लो, ओके। एक वार्म नेचर आपका होना चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ओके। प्यार के बीज को जगाओ अपने मन में, ठीक है। ये आपसे बोला जा रहा है। यू आर यूनिक, बी ब्रेव, लिटिल क्रेजी, बट बी योर सेल्फ, ओके। आप एक यूनिक पर्सन हो, हर इंसान अपने आप में स्पेशल होता है, तो आपको भी, जैसे मैंने कहा, खुद को इम्पॉर्टेंट मानो, ठीक हो, वर्दी मानो कि यस यू डिज़र्व एवरीथिंग गुड इन योर लाइफ, ओके। तब आपकी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें जो है आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। तो डेयर
आपको दिखानी पड़ेगी, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब आपकी लाइफ में चीज़ें सही होंगी। नेक्स्ट है आपके लिए, यू आर एक्सपीरियंसिंग अ स्पिरिचुअल ब्लॉसमिंग, टेक अ न्यू डायरेक्शन एंड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। ओके, आपको कुछ नया स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, अगर आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो तो आपको कुछ अच्छा जो है अनुभव होगा, जो आपको एक नया डायरेक्शन दिखाएगा। जैसे कि मैंने आपसे कहा भी कि आपके लिए ये सब करना जो है ज़रूरी है। मेडिटेशन एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस ये सब कीजिए, थोड़ा योगा भी कीजिए, तो उससे आपको डिसीजन लेने में ना जो है हेल्प मिलेगी बहुत ज़्यादा। जो कि आप थोड़े पजल्ड हो इस समय में, डर है आपके अंदर, उस चीज़ को आपको ठीक करना है। ओके, स्टक हो, उस चीज़ को भी आपको सॉल्व करना है। यू कास्ट अ स्पेल विद योर एग्जिस्टेंस, मैजिक फ्लोज ब्राइटली एंड रेडियंटली विद इन यू। यस, आप के अंदर, हर इंसान के अंदर बहुत ही जो है पावर है, शक्तियाँ हैं, ठीक है। हम जैसे चाहे अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, आप ये समझ जाइए, ठीक है। तो आप जिस तरह से अंदर फील करोगे वैसे ही आपको बाहर से भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अगर आप अंदर से दुखी हो तो बाहर भी आपको वही दुख देखने को मिलेंगे। अगर आप अंदर से खुश हो तो यूनिवर्स भी आपके लिए अच्छी चीज़ें ही जो है लाइफ में लेकर आएंगे। तो एक खुद को पॉजिटिव तरीके से जो है हैंडल कीजिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिवली देखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। और देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से, प्लीज़ बताइए। और क्या मैसेजेस हैं यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए। यहाँ आपके लिए नेक्स्ट मैसेज है, रिस्पेक्ट पीपल्स एनर्जी एंड टाइम। यस, अगर कोई आपको अपना समय देता है, आपसे बात करता है, आपके लिए कुछ कर रहा है, ठीक है, तो वो केवल अपनी एनर्जी ही नहीं, आपको वक्त भी दे रहा है। तो आपको जो है दूसरों के समय की और मेहनत की जो है कद्र करनी चाहिए, ये आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके लिए मैसेज, गेटिंग अ न्यू जॉब कैन ब्रिंग बैक मोटिवेशन इन लाइफ। यस, आप बहुत हताश निराश हो चुके हैं कुछ लोग, तो प्लीज़ अपना काम दोबारा से स्टार्ट कीजिए। प्राइवेट काम करना है, बिज़नेस करना है, उसे आप स्टार्ट कीजिए। या फिर अगर आप जॉबलेस हो तो आपको जो है जल्दी ही नई जॉब स्टार्ट कर लेनी चाहिए, उससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। हैप्पीनेस इज़ अ बटरफ्लाई, ट्राई टू कैच इट एंड इट फ्लाइज। ओके, खुशियों को आप जितना पकड़ने की कोशिश करोगे उतना दूर भागती हैं, तो फ्री छोड़ दो, ठीक है। खुश रहो, खुशियाँ आपके पास खुद ब खुद आएंगी। ओके, चीज़ों को आप ज़बरदस्ती नहीं पकड़ सकते, होल्ड नहीं कर सकते। समवन स्टिल होल्ड्स पावर ओवर यू इफ़ यू स्टिल एक्सेप्ट दैम आफ्टर देयर अब्यूजिव बिहेवियर। ओके, अगर आप, यहाँ कोई इंसान आप में से कुछ लोगों की लाइफ में है जो आपको कंट्रोल करना चाहता है, हर तरीके से या चाहती हैं, ठीक है। अगर आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, उसे माफ़ कर दिया, किसी ने आपके साथ पास्ट में कुछ गलत करा था, आपको ओवर कंट्रोल करने की कोई कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उस इंसान ने आपसे माफ़ी मांग ली, आपने उसे चांस दे दिया, तो आप ये मत समझो कि वो इंसान सुधर गया, नहीं, वो अब भी आप पर ओवर कंट्रोल करने की ही कोशिश करेगा। अगर उसके एब्यूसिव बिहेवियर, अगर आप उसके गलत व्यवहार के बाद भी उसे एक्सेप्ट कर लेते हो तो, क्योंकि इंसान की फितरत नहीं बदलती है। टेक रिस्क, एडवेंचर लाइज अहेड। ओके, आपको थोड़े से रिस्क लेने की ज़रूरत है, तभी आपको आगे जो है सफलता मिलेगी लाइफ में, ठीक है। तो ये थी आपके लिए टैरो प्रिडिक्शन एंड गाइडेंस 11 से लेकर 20 मई 2026 तक की। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।